क्या अधीरता कभी सही साबित होती है? एक चालाक योजना जो सब कुछ बदल सकती है, और एक पुत्र जो अपनी मां की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ। परंतु चुनौती अभी शुरू हुई है। कौन जीतेगा? सनातन धर्म में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें से कद्रु और विनिता 2 पत्नियां थीं। कद्रु नागों की माता थी और विनिता गरुड़ की माता थी। एक दिन कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नियों को वरदान दिया, तो कद्रु ने उनसे वरदान में यह मांगा कि मुझे हजारों नाग पुत्र चाहिए, और दूसरी पत्नी विनिता ने मांगा कि मुझे 2 तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। समय बीता, कद्रु ने हजारों नागों को उत्पन्न किया और विनिता ने 2 अंडे दिए। लेकिन समय के साथ विनिता अधीर हो गई। उसने धैर्य धारण नहीं किया और उसने एक अंडा जल्दी तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण, जो कि सूर्यदेव के सारथी हैं, उत्पन्न हुए। लेकिन अधूरे होने के कारण उन्होंने कहा, तुमने अधीरता की है, धैर्य नहीं रखा, इसलिए तुम्हें कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। एक दिन कद्रु और विनिता ने उच्चैःश्रवा घोड़े, जो कि समुद्र मंथन से निकला था, उसको देखा। तब कद्रु बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। लेकिन विनिता बोली, नहीं, यह सफ़ेद है। इस तरह दोनों में एक शर्त लग गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हारेगी वो दूसरे की दासी बनेगी। आगे चलकर कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सभी जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ, जिससे पूंछ काली दिखाई देगी। लेकिन कुछ नागों ने मना कर दिया, तो कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया। इस तरह से बाकी पुत्र घोड़े की पूंछ से जाके लिपट गए, और जब विनिता ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली दिखाई दे रही थी। इस तरह से विनिता हार गई और शर्त के अनुसार कद्रु की दासी बन गई। इस प्रकार बाद में विनिता के दूसरे अंडे से गरुड़ जी का जन्म हुआ। जब गरुड़ जी को यह पता चला कि मेरी माँ दासी है, तो उन्होंने प्रण लिया, मैं अपनी माँ को दासी से जरूर मुक्त कराऊंगा। तब कद्रु ने कहा, हे गरुड़, अगर तुम अमृत ला दो तो तुम्हारी माँ मुक्त हो जाएगी। उसके लिए गरुड़ ने बड़ी ही वीरतापूर्वक देवताओं से युद्ध किया और अमृत कलश प्राप्त किया, और अंत में विनिता को दासता से मुक्त करा दिया।